जेसी सर, खबर ही जीवन है, खबर ही जीवन है, लेकिन खबर ही जीवन है, लेकिन अब लगता है स्वाद भी जीवन है। आम कितने अहम रोल निभाता है जब हम स्वाद की बात करते हैं? मैं तो आम के पीछे, आवाज़ आ रही? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो आम के पीछे पागल हूँ। आम के पीछे पागल हूँ जिसे कहते हैं। मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूँ, आम का मौका होता है, मैं दिल्ली जाता हूँ जब, तो ड्राइवर जो ताज से मुझे लेने आता है वो 2 आम रख के लाता है। मैं गाड़ी में बैठती ही एक एक आम करके खाता हूँ, और जो खाता हूँ कितनी सावधानी बरत लूँ उस पर ज़रूर गिरता है ये। तो गाड़ी में एक शर्ट भी रहती है, वो ताज पहुँच के चेंज करते हैं। आज मैंने पूरी सावधानी बरती लेकिन फिर भी गिर गए। तो ये जीवन है, ये आइडिया सुपर है। 2 साल पहले हमने पवन अरोड़ा के साथ मिलकर इसको इजाद किया था। दिल्ली में कल परसों फंक्शन था इसका, लेकिन आज का समारोह जो है ना उससे बेहतर है, व्यवस्थित है। क्योंकि क्या है ना, ही इज ए मैन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज के समारोह की आत्मा है पवन अरोड़ा, और एक काम इन्होंने बहुत सुंदर किया। सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी बड़ी, मतलब आप देखिए, आप सब लोग, स्पीकर साहब हैं, गृह मंत्री जी हैं, आप हैं सब, तो एक शानदार आयोजन हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सारे नेता ग्रास रूट में ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम को बचपन से समझते हैं, और आम को चूस के जो खाया उससे आज का आयोजन ये पूरी तरह से सफल है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस माइक के बाद में एक बार फिर से चूस से खाने का दौर शुरू करिए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। बीसी सर, सर आप एक बस आम से जुड़ी कोई याद जो ताज़ा करना आप यहाँ पर चाहे? मेरे ख्याल से यहाँ जो सब लोग बैठे हम, तो आम से जुड़ी याद सबकी बचपन की है, और ले दे के वो बचपन पे ही जाती है। क्योंकि मेरा जीवन हॉस्टल में था, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब घर आते थे तो आम और आम रस, मतलब ये यूँ था कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और ये एक तरफ, आम मिल जाए राम रस मिल जाए, तो राम ही मिल गए। तो बहुत बढ़िया बढ़िया जेसी शो का आयोजन आज इस आम मैंगो फेस्ट के रूप में हो रहा है। हाँ, अब शुरू किया जाए, वैसे अब कोई बात नहीं हो, शुरू किया जाए। सर, बातचीत का दौर भी जारी रहेगा और आम का स्वाद भी आप लेते रहिए। संदीप जी, मैंगो फेस्ट को लेकर जरूर आपसे भी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। आम आपका कौन सा पसंदीदा आम है? सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को जी, क्योंकि आज ये जेसी मैंगो फेस्ट जो कार्यक्रम किया है, अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है। 50 से भी अधिक आमों की वैरायटी यहाँ देखी है, और आम चूँकि हमारे देश का पारंपरिक फल है जिसकी डिमांड पूरे विश्व में है। हमारी आम की क्वालिटी ऐसी है कि पूरा विश्व हमारे आम को चाहता है, और आम को देखते ही वास्तव में जैसे सभी की यादें बचपन में जुड़ी हुई है। मुझे भी याद आ रहा है, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, साइकिल से विद्यालय जाते थे, सफ़ेद रंग की शर्ट हुआ करती थी और आसमानी रंग की पैंट नेकर हुआ करती थी। तो एक पेड़ में छोटी छोटी कैरियाँ आ रही थी, हमने कहा ये बड़ी हो जाएंगी तो इनको घर लेके चलेंगे और इनसे मम्मी को जो है देंगे और उनसे अचार बनवाएंगे। तो एक रोज़ देखा, थोड़े दिन बाद तो कैरियाँ बड़ी हो गई, तो हम चढ़ गए आम के पेड़ पे चढ़ के, और खूब सारी कैरियाँ और वो रखे गाय में, तो शर्ट को खोल के उसमें शर्ट में बांध दी और बनियान में जो है घर पहुंचे। तो हम तो बड़े खुश थे, पेड़ वाले को पता नहीं लग जाए। तो पेड़ तो सरकारी था, पार्क में लगा हुआ था। तो सरकारी पेड़ था, रोड पे लगा हुआ था। तो लेकिन हम जैसे वीर कोई नहीं थे जो चढ़ गए पेड़ पे और तोड़ के ले आए, और जब बड़ी खुशी से मम्मी देखो कैरी लेकर आम लेकर आए, वहाँ तो खूब पिटाई हुई, पूरी शर्ट खराब कर दी। तो आम का सबका बचपन से, और जो वास्तव में बता रहे थे जो देशी आम है वो भी आज भी हमारे पार्क में, मेरे विधानसभा में लगभग 500 पार्क हैं, और निश्चित रूप से जैसा बेडम साहब कह रहे थे, देवनानी साहब कह रहे थे, हमारा प्रयास यही है कि हम हमारे पार्कों में आमों के वृक्ष अधिक से, क्योंकि छाया भी मिलती है और फल भी मिलता है, और ऐसे फलदार वृक्ष मैं समझता हूँ हमारे खर्रा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पार्क हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, तो वहाँ फलदार वृक्ष जो हम वृक्षारोपण करते हैं उसमें फलदार वृक्षों को हमें लगाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। आपने पेड़ की बात की कि सरकारी पेड़ होता था, दिक्कत नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले क्या, मैं जो घर जा रहा था तो तिलक नगर साइड से राजीव महर्षि का मकान आता है पीछे टंकी के पास में, तो मैंने देखा एक पेड़ आमों से लदा हुआ। अरे मैंने कहा ये किसका यार, हैं, रोको गाड़ी।
ड्राइवर से कहा पता लगाओ, पता लगा सब सरकारी टाइप है, अनाथ है, मतलब वहाँ कोई इसका लेने वाला नहीं। नहीं सरकार अनाथ नहीं, मतलब वो जो पेड़ है वो पेड़ अनाथ है। तो मैंने कहा गोद में ले लो, तो वो ड्राइवर जाता है, पड़ोसी को 10-20 रुपये दे के जो है ना उस पेड़ का कर लिया। इस तरह से हम जिम में जाते थे, तो एक जो आम का पेड़ लगा वहाँ पे, उसमें क्या खर्रा साहब कि छोटे छोटे आम होते हैं और खुशबू उसमें इतनी होती है उसके अंदर कि रसोई में रखो तो रात को पूरा घर महक जाता है। तो मैंने उस पेड़ को खरीद लिया साहब, और 5,000 रुपये के अंदर हर बार सारे आम उसके नाम हमारे होते हैं और जैसी मैंगो के नाम बांटते हैं। तो पेड़ की कहानी अलग है, पेड़ का जो है ना बड़ा आकर्षण है। तो मैं आपकी इस बात का क्या तस्दीक करता हूँ, इस बात की जो है। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात इससे भी साफ हुई कि किसका पेड़ है अगर आपको पता है, ठीक है, अगर सरकारी है तो अपना है, अगर सरकारी है तो अपना है, तो ये तो इसलिए अपना है, इसलिए यही तो जुड़ाव है। प्राइवेट में तो डर और ये है, सरकारी है तो अपना है, तो कोई भी तोड़ के खा सकता है क्योंकि सरकार आपकी है। बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब, थैंक यू सो मच। मैं सभी से मैंने रिएक्शन लिया, लेकिन हमारे आज जेसी मैंगो फेस्ट के मुख्य अतिथि श्री वासुदेव देवनानी जी, सर बिल्कुल मैं इसलिए इंतजार की एक बार मैं सबके प्रतिक्रिया लूं, और फिर वासुदेव देवनानी जी, सर आपने भी जिक्र किया कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई, अभी जिम्मेदारियां बहुत सब कुछ है, लेकिन आम खाते वक्त जो चेहरे की चमक, जो खुशी है, वो बचपन वाली ही याद नजर आती है आपके बीच में। कैसा महसूस होता है सर, और आज के वक्त में भी कैसे इसके लिए भी टाइम निकालते हैं कि नहीं ये तो जरूरी है, बाकी काम तो चलेगा ही? तो आम में डूबे हैं। आज वास्तव में जी जैसे कहा कि बचपन की यादें तो आई हैं, लेकिन आपने कहा कि हम आम आदमियों के साथ पवन जिनका जुड़े हुए हैं, तो आम आदमी के साथ जो जुड़ा रहता है वो आम ही खाता है। और उसमें मैंने और इस फेस्टिवल में जी जब पहले हम छोटे थे आंदोलन भी करते थे तो जेपी का याद आती थी, और आज के जेपी की जगह हम जेसी को याद करने लग गए हैं, और उनके साथ फिर पवन जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। और आम लोगों की चर्चा चली जी। कि बहुत मीठा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसे डायबिटीज़ नहीं होती। मैं खाता हूँ डायबिटीज़ इसलिए नहीं है कि जितना मेरा फार्मूला है, जितना मीठा खाओ उतना मीठा बोलो, शुगर अंदर जमेगी नहीं, डायबिटीज़ कभी होगी नहीं। इसका यदि आप सूत्र रखोगे कि तनाव मुक्त रहना ही है, और वो आम खाने में, पेड़ों पे चढ़ने में, बच्चों के साथ रहने में, इसके जो आनंद की अनुभूति होती है वो आज आपने पुरानी यादें कर दी। इसलिए मैं जेसी साहब को, अरोड़ा जी को और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार को भी, अपने और वीरेंद्र चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस तरह के आयोजन करते रहें। बिल्कुल सर। हालांकि आपने कहा आम 3 महीने के होते हैं, अब 3 महीने का नहीं रहा, अब तो 12 महीने का ही आम उपलब्ध है। खाने वाला चाहिए और अवसर मिल जाते हैं, उसे कोई कमी नहीं है। लेकिन मिठास का जरूर अंतर आता है। जी, जी। जो इस मौसम का मिठास होता है वो बाकी मौसम में उतना मीठा कई बार नहीं मिलता, लेकिन अब 12 महीने मिलता है। इसलिए आप भी फेस्टिवल केवल इस अवसर पे नहीं, हमेशा फर्स्ट इंडिया करता रहे, हमको आम खिलाता रहे और हम मीठे बोलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया, अब सब जगह आ गया, और केवल भारत का नहीं लेकिन है। बात सर ये ना कि आ तो गया है, लेकिन क्या आम आदमी की पहुंच तक है? तो उसके लिए तो ये 3 महीने ही है कि बस मिलते, नहीं, बाकी तो इसमें आम मेरे को तो केवल एक ही कहना है, जी आम के हालांकि कई 18 वैरायटीज मैंने भी पहली बार देखी, जी लेकिन वैरायटीज में महंगे हो। अब आप शुरू में आपूस खाओगे तो महंगे मिलेंगे, नहीं। लेकिन आम आदमियों के जैसे भी आम सीजन के हैं, साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। आम छोटे छोटे आम होते हैं, उसको चूस के आम रस क्या चूसते भी हैं, आम रस भी बनाते बनाते हैं। हैं। आज भी गांव में चावल के साथ आम रस आवश्यक होता है, बिना उसके तो भोजन ही अधूरा है। तो इस प्रकार का जो अनुभूति है आम को, कई भी कहते हैं आजकल सुबह क्या बनाए, अरे भाई आम का बना लो। तो ये जो एक आजकल आम ही हो गया है, इतना महंगा भी नहीं है। खैर ठीक है, सीजन वाइज तो सस्ते होंगे, बाकी अपन कहेंगे आपूस हमको जनवरी में ही चाहिए तो महंगे होंगे, लेकिन यदि आप मौसम में लोगे तो सस्ते मिलेंगे। तो मैं तो कहता हूँ खूब आम खाओ, खूब मीठे बनो, खूब मीठे बोलो और खूब स्वस्थ रहो, और कभी भी सब धीरे धीरे बेगम जी की तरह बनते जाएं। और मैं तो आज इसलिए भी आना सीखा, मैंने पूछा कौन कौन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पास गृह मंत्री आ रहे हैं। मैंने हम सुरक्षित हैं। फिर कहा चिकित्सा मंत्री आ रहे हैं, फिर मैंने कहा फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, चिकित्सा मंत्री साथ है। फिर नगर में रहता हूँ तो नगर विकास मंत्री में विकास भी हमारा करेंगे। तो ये जो एक संयोग बैठा है, इसे आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया।